मेडिटेशन रिसर्च फाउंडेशन प्रस्तुत करता है विश्व में पहली बार पूर्वाचार्य रचित अनेक विध ग्रंथों पर आधारित लोगस सूत्र ध्यान साधना। दिव्याशीष आगमोद्धारक आनंद सागर सुरीश्वर जी महाराज साहेब, पूज्य पन्यास गुरुदेव श्री अभय सागर जी महाराज साहेब, प्रेरक वर्धमान तपोनिधि पूज्य आचार्य नय चंद्र सागर सुरीश्वर जी, संकलनकार एवं मार्गदर्शक युवा शतावधानी एकादश आगम पाठी अभिनंदन चंद्र सागर महाराज साहेब। आप एक अलौकिक दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं। परम तत्व के साथ आप जुड़ने जा रहे हैं। लोगस सूत्र के माध्यम से हमें ध्यान करना है। सर्वप्रथम आप अर्ध पद्मासन मुद्रा में बैठिए। शरीर सीधा होना चाहिए, पर अकड़ा हुआ नहीं। अपनी आंखों को बंद कीजिए, परंतु आंखों पर दबाव मत डालिए। दोनों हाथों के अंगूठे और पहली उंगली के अग्रभाग को मिलाइए। इसे प्रवचन मुद्रा कहा जाता है। इससे आपकी मन की स्थिरता और चेतना जागृत होती है। अब आप अपने दोनों आंखों को खोलकर अपनी दृष्टि नाक के अग्रभाग पर स्थिर कीजिए। वहां पर ओम को देखने की कोशिश कीजिए। आंखें दुखने लगें तब बंद करके अंदर की ओर ओम को देखने की कोशिश कीजिए। फिर आंखें खोलकर ओम को देखने की कोशिश कीजिए। फिर दाईं नासिका को बंद करके
बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास लीजिए। अब आप मन में सोचिए कि विश्व की समस्त शुभ ऊर्जा और शुभ भावनाएं श्वास के जरिए मुझ में प्रवेश कर रही हैं। इसके बाद बाईं नासिका बंद करके दाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास छोड़िए और अब सोचिए कि इसके साथ मेरे भीतर की अशुभ ऊर्जा एवं विकृत भावनाएं बाहर निकल रही हैं, जिसके फलस्वरूप मैं हल्कापन महसूस कर रहा हूं। ऐसी श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया 12 बार कीजिए। उसके बाद दोनों अंगूठों से बाएं और दाहिने कानों को बंद कर दीजिए। पहली उंगली से दोनों आंखें बंद कीजिए। फिर दीर्घ श्वास लेकर मध्यमा उंगली से दोनों नासिकाएं बंद कीजिए तथा अनामिका और छोटी उंगली से दोनों होठों को बंद कीजिए और भीतर से सुनाई देती ध्वनि को एकाग्रता पूर्वक सुनिए। जब तक सरलता से श्वास रोक सकें
तभी तक ये करना चाहिए। अब विश्व की समस्त जीव राशि के साथ आत्मीय भाव बनाइए, मैत्री भाव बनाइए और क्षमा याचना कीजिए। शिवमस्तु सर्व जगतः परहित निरता भवन्तु भूतगणा दोषा प्रयान्तु नाशम् सर्वत्र सुखी भवतु लोकः खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे मित्ति मे सव्व भूवेषु वेरम मज्जनकेणयि। 14 राजलोक के मध्य में तिरछा लोक है और तिरछा लोक के केंद्र में 1,00,000 योजन के जम्बू द्वीप के मध्य में 1,00,000 योजन की ऊंचाई वाले मेरू पर्वत के शिखर पर आप स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान हैं। शांत नीरव वातावरण है। आसपास बहते हुए झरनों की कल कल ध्वनि सुनाई दे रही है। अब हमारे समक्ष अज्ञान, मोह, राग, ईर्ष्या, क्रोध, मान, माया, लोभ, अविवेक, अविनय आदि का घना अंधकार दिखाई दे रहा है। अब हमें लोगस सूत्र के माध्यम से 3.5 वलयाकृति में स्थित कुंडलिनी शक्ति का जागरण 7 चक्रों में ध्यान द्वारा करना है। 24 तीर्थंकर परमात्मा को विभिन्न चक्रों में स्थापित करना है, जिसके माध्यम से हमारे 7 चक्र और कुंडलिनी शक्ति सक्रिय और जागृत होती है। लोगस्य उज्जौ अगरे धम्म तित्थ यरे जिणे अरिहंते कित्त इस्सम 24 केवली। अर्थात 14 राजलोकों में प्रकाश फैलाने वाले तीर्थंकरों की मैं स्तवना करता हूं। पहले आवर्तन में उसभम यानी आदिनाथ परमात्मा, जिनकी स्थापना मूलाधार चक्र में करनी है, उनकी कृपा और करुणा से मेरा मूलाधार चक्र सक्रिय हो रहा है। अजियम यानी अजितनाथ परमात्मा, जिनकी स्थापना स्वाधिष्ठान चक्र में करनी है, उनकी कृपा और करुणा से मेरा स्वाधिष्ठान चक्र सक्रिय हो रहा है। संभवम यानी संभवनाथ परमात्मा, जिनकी स्थापना मणिपुर चक्र में करनी है, उनकी कृपा और करुणा से मेरा मणिपुर चक्र सक्रिय हो रहा है। अभिनंदनम यानी अभिनंदन स्वामी परमात्मा, जिनकी स्थापना अनाहत चक्र में करनी है, जिनकी कृपा और करुणा से मेरा अनाहत चक्र सक्रिय हो रहा है। सुमयिम यानी सुमतिनाथ परमात्मा, जिनकी स्थापना विशुद्ध चक्र में करनी है, जिनकी कृपा और करुणा से मेरा विशुद्ध चक्र सक्रिय हो रहा है। पौम पहम यानी पद्म प्रभ स्वामी परमात्मा, जिनकी स्थापना आज्ञा चक्र में करनी है,
जिनकी कृपा और करुणा से मेरा आज्ञा चक्र सक्रिय हो रहा है। सुपासम यानी सुपार्श्वनाथ परमात्मा, जिनकी स्थापना सहस्रार चक्र में करनी है, जिनकी कृपा और करुणा से मेरा सहस्रार चक्र सक्रिय हो रहा है। इस तरह पहले आवर्तन में 7 चक्रों में विराजमान तीर्थंकर परमात्मा की ऊर्जा मेरे शरीर के भीतर फैल रही है, घने अंधकार को दूर कर रही है और 7 चक्रों को सक्रिय कर रही है, 7 चक्रों को जागृत कर रही है। इसके बाद दूसरे आवर्तन के लिए जिणम शब्द के माध्यम से करोड़ रज्जु द्वारा नीचे उतरकर मूलाधार चक्र में जाना है। चंदप्पहम यानी चंद प्रभ स्वामी परमात्मा, जिनकी स्थापना मूलाधार चक्र में करनी है, जिनकी कृपा और करुणा से मेरा मूलाधार चक्र सक्रिय हो रहा है। सुविहंच पुफ्फदंतम यानी सुविधिनाथ परमात्मा, जिनकी स्थापना स्वाधिष्ठान चक्र में करनी है, जिनकी कृपा और करुणा से मेरा स्वाधिष्ठान चक्र सक्रिय हो रहा है। सियल यानी शीतलनाथ परमात्मा, जिनकी स्थापना मणिपुर चक्र में करनी है, जिनकी कृपा और करुणा से मेरा मणिपुर चक्र सक्रिय हो रहा है। सिज्जंस यानी श्रेयांसनाथ परमात्मा, जिनकी स्थापना अनाहत चक्र में करनी है, जिनकी कृपा और करुणा से मेरा अनाहत चक्र सक्रिय हो रहा है। वासुपूज्यंच यानी वासुपूज्य स्वामी परमात्मा, जिनकी स्थापना विशुद्ध चक्र में करनी है, जिनकी कृपा और करुणा से मेरा विशुद्ध चक्र सक्रिय हो रहा है। विमलम यानी विमलनाथ परमात्मा, जिनकी स्थापना आज्ञा चक्र में करनी है, जिनकी कृपा और करुणा से मेरा आज्ञा चक्र सक्रिय हो रहा है। अनंतम यानी अनंतनाथ परमात्मा, जिनकी स्थापना सहस्रार चक्र में करनी है, जिनकी कृपा और करुणा से मेरा सहस्रार चक्र सक्रिय हो रहा है। दूसरे आवर्तन में 7 चक्रों में 7 तीर्थंकर परमात्मा की ऊर्जा से मेरा अधिकांश घना अंधकार नष्ट हो गया है। मन पूर्णतः शांतिमय है, पूर्णतः समाधिमय है। अब तीसरे आवर्तन के लिए जिणम शब्द के माध्यम से करोड़ रज्जु द्वारा नीचे उतरकर मूलाधार चक्र में जाना है। धम्मम यानी धर्मनाथ परमात्मा, जिनकी स्थापना मूलाधार चक्र में करनी है, जिनकी कृपा और करुणा से मेरा मूलाधार चक्र सक्रिय हो रहा है। संत्यम यानी शांतिनाथ परमात्मा, जिनकी स्थापना स्वाधिष्ठान चक्र में करनी है, जिनकी कृपा और करुणा से मेरा मूलाधार चक्र सक्रिय हो रहा है। कुंथुम यानी कुंथुनाथ परमात्मा, जिनकी स्थापना मणिपुर चक्र में करनी है, जिनकी कृपा और करुणा से मेरा मणिपुर चक्र सक्रिय हो रहा है। अरम यानी अरनाथ परमात्मा, जिनकी स्थापना अनाहत चक्र में करनी है, जिनकी कृपा और करुणा से मेरा अनाहत चक्र सक्रिय हो रहा है। मल्लिम यानी मल्लिनाथ परमात्मा, जिनकी स्थापना विशुद्ध चक्र में करनी है, जिनकी कृपा और करुणा से मेरा विशुद्ध चक्र
सक्रिय हो रहा है। मुनि सुव्ययम यानी मुनि सुव्रत स्वामी परमात्मा, जिनकी स्थापना आज्ञा चक्र में करनी है, जिनकी कृपा और करुणा से मेरा आज्ञा चक्र सक्रिय हो रहा है। नमिम यानी नमीनाथ परमात्मा, जिनकी स्थापना सहस्रार चक्र में करनी है और जिनकी कृपा और करुणा से मेरा सहस्रार चक्र सक्रिय हो रहा है। अब चौथे आवर्तन के लिए जड़म शब्द के माध्यम से करोड़ रज्जु द्वारा नीचे उतरकर मूलाधार चक्र में आना है। अरिट्ठ नेमिम यानी नेमिनाथ परमात्मा, जिनकी स्थापना मूलाधार चक्र में करनी है, जिनकी कृपा और करुणा से मेरा मूलाधार चक्र सक्रिय हो रहा है। पासम यानी पार्श्वनाथ परमात्मा, जिनकी स्थापना स्वाधिष्ठान चक्र में करनी है, जिनकी कृपा और करुणा से मेरा स्वाधिष्ठान चक्र सक्रिय हो रहा है। वर्धमानम यानी वर्धमान स्वामी परमात्मा, जिनकी स्थापना मणिपुर चक्र में करनी है, जिनकी कृपा और करुणा से मेरा मणिपुर चक्र सक्रिय हो रहा है। इसी तरह 24 तीर्थंकर परमात्मा 3.5 वलय से कुंडलिनी शक्ति में स्थापित हुए हैं। उनसे प्रवाहित हो रही ऊर्जा मेरे 7 चक्रों को गतिमान, सक्रिय और सबल बना रही है। ध्यान के प्रारंभ का घना अंधकार तेजस्वी प्रकाश में परिवर्तित हुआ है। चौबीस तीर्थंकर परमात्मा संपूर्ण कर्मरज से मुक्त और जन्म मरण की परंपरा से रहित हैं। तीर्थंकर परमात्मा, हम पर कृपा कीजिए। हम पर तीर्थंकर परमात्मा की कृपा बरस रही है और हम उसे स्वीकार कर रहे हैं। 5 बार तिथयरा में पश्यन्तु पद का उच्चारण इस प्रकार कीजिए। तिथयरा में पश्यन्तु, तिथयरा में पश्यन्तु, तिथयरा में पश्यन्तु, तिथयरा में पश्यन्तु, तिथयरा में पश्यन्तु। फिर करुणा को स्वीकार कीजिए। जिनकी हमने स्तवना की है, उन तीर्थंकर परमात्मा की कृपा से हमारा द्रव्य और भाव आरोग्य सुधर रहा है। मन में कल्पना कीजिए कि 7 चक्रों से बहती हुई ऊर्जा हमारे शरीर और मन में बसे रोगों को दूर कर रही है। यदि आपको कोई रोग हो तो उस रोग का नाम लेकर कल्पना कीजिए कि वो रोग दूर हो रहा है। रोग दूर हो रहा है। रोग दूर हो रहा है। मैं पूर्णतः स्वस्थ और निरोगी बन रहा हूं। मूलाधार चक्र से निकल रही आदिनाथ परमात्मा की ऊर्जा मेरे मस्तक संबंधी रोगों का नाश कर रही है। स्वाधिष्ठान चक्र से निकलती अजितनाथ परमात्मा की ऊर्जा मेरे आंख संबंधी रोगों का नाश कर रही है। मणिपुर चक्र से निकलती संभवनाथ परमात्मा की ऊर्जा मेरे कान संबंधी रोगों का नाश कर रही है। अनाहत चक्र से निकलती अभिनंदन स्वामी परमात्मा की ऊर्जा मेरे नाक संबंधी रोगों का नाश कर रही है। विशुद्ध चक्र से निकलती सुमतिनाथ परमात्मा की ऊर्जा मेरे होठ संबंधी रोगों का नाश कर रही है। आज्ञा चक्र से निकलती पद्म प्रभ स्वामी परमात्मा की ऊर्जा
मेरे दांत संबंधी रोगों का नाश कर रही है। सहस्रार चक्र से निकलती सुपार्श्वनाथ परमात्मा की ऊर्जा मेरे जीभ संबंधी रोगों का नाश कर रही है। मूलाधार चक्र से निकलती चंद्रप्रभ स्वामी परमात्मा की ऊर्जा मेरे तालु संबंधी रोगों का नाश कर रही है। स्वाधिष्ठान चक्र से निकलती सुविधिनाथ परमात्मा की ऊर्जा मेरे कंठ संबंधी रोगों का नाश कर रही है। मणिपुर चक्र से निकलती शीतलनाथ परमात्मा की ऊर्जा मेरे हृदय संबंधी रोगों का नाश कर रही है। अनाहत चक्र से निकलती श्रेयांसनाथ परमात्मा की ऊर्जा मेरे स्कंध संबंधी रोगों का नाश कर रही है। विशुद्ध चक्र से निकलती वासु पूज्य स्वामी परमात्मा की ऊर्जा मेरे हाथ संबंधी रोगों का नाश कर रही है। आज्ञा चक्र से निकलती विमलनाथ परमात्मा की ऊर्जा मेरे हाथों की उंगलियों से संबंधित रोगों का नाश कर रही है। सहस्रार चक्र से निकलती अनंतनाथ परमात्मा की ऊर्जा मेरे नाखून संबंधी रोगों का नाश कर रही है। मूलाधार चक्र से निकलती धर्मनाथ परमात्मा की ऊर्जा मेरे पेट संबंधी रोगों का नाश कर रही है। स्वाधिष्ठान चक्र से निकलती शांतिनाथ परमात्मा की ऊर्जा मेरे नाभि संबंधी रोगों का नाश कर रही है। मणिपुर चक्र से निकलती कुंथुनाथ परमात्मा की ऊर्जा मेरे गुप्तांग संबंधी रोगों का नाश कर रही है। अनाहत चक्र से निकलती अरनाथ परमात्मा की ऊर्जा मेरे कमर संबंधी रोगों का नाश कर रही है। विशुद्ध चक्र से निकलती मल्लीनाथ परमात्मा की ऊर्जा मेरे पीठ संबंधी रोगों का नाश कर रही है। आज्ञा चक्र से निकलती मुनि सुव्रत स्वामी परमात्मा की ऊर्जा मेरे जंघा संबंधी रोगों का नाश कर रही है। सहस्रार चक्र से निकलती नमीनाथ परमात्मा की ऊर्जा मेरे पैरों की उंगलियों से संबंधित रोगों का नाश कर रही है। मूलाधार चक्र से निकलती नेमिनाथ परमात्मा की ऊर्जा मेरे पैर संबंधी रोगों का नाश कर रही है। स्वाधिष्ठान चक्र से निकलती पार्श्वनाथ परमात्मा की ऊर्जा मेरे सभी अंगों के रोगों का नाश कर रही है। मणिपुर चक्र से निकलती वर्धमान स्वामी परमात्मा की ऊर्जा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व से मेरी रक्षा कर रही है। इन पंच तत्वों को नियंत्रित कर रही है। मैं पूर्णतः स्वस्थ और निरोगी बन रहा हूं। मेरा द्रव्य आरोग्य स्वच्छ हो रहा है। मुझ में घर कर गए अनादि समय के अज्ञान, राग, द्वेष, मोह, विषय वासना, कषाय के भाव रोग मेरे आत्म प्रदेश से दूर हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। मुझे भाव आरोग्य और बोधि यानी सम्यक्त्व की प्राप्ति हो रही है। सातों चक्रों से बहती ऊर्जा द्वारा क्लेश तथा संक्लेश में जीवन में मेरे तन और मन को श्रेष्ठ शांति और समाधि की प्राप्ति हो रही है, प्राप्ति हो रही है, प्राप्ति हो रही है। समाहिवर मुत्तमम दिन्तु का 9 बार उच्चारण कीजिए। समाहिवर मुत्तमम दिन्तु, 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 समाहिवर मुत्तमम दिन्तु,
समाहि वरमुत्तमं दिन्तु समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। 24 तीर्थंकर परमात्मा चंद्र से भी अधिक निर्मल हैं। 7 चक्रों से बहती हुई ऊर्जा मुझ में शीतलता और निर्मलता प्रदान कर रही है। 24 तीर्थंकर परमात्मा सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान है। 7 चक्रों में से प्रवाहित होती ऊर्जा मुझ में ओजस तेजस्विता बढ़ा रही है। 24 तीर्थंकर परमात्मा सागर से भी गंभीर हैं। 7 चक्रों में बहती हुई ऊर्जा मुझ में गंभीरता उत्पन्न कर रही है। चंद्र से भी निर्मल और सूर्य से भी अधिक प्रकाश देने वाले और सागर से भी गंभीर ऐसे सिद्ध परमात्मा हमें सिद्ध गति को प्राप्त कराने वाले बने। सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु का 9 बार स्मरण कीजिए। सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु 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 सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु। 1 मिनट तक अपनी आंखें बंद रखिए। प्रशम रस को निरखिए। मुझे परम शांति का अनुभव हो रहा है। चित्त में प्रसन्नता हो रही है। मन आधि व्याधि उपाधि से दूर है। पूर्णतः शांत है। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। इस प्रकार लोगस सूत्र का ध्यान संपन्न होता है। लोगस सूत्र ध्यान साधना। आभार मेडिटेशन रिसर्च फाउंडेशन।